हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आई होप आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज़ फॉर न्यूसेंस। देखो, हमने न्यूसेंस के पिछले 3-4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने न्यूसेंस का इंट्रोडक्शंस, एलिमेंट्स, डिफेंसेस सब कंप्लीट कर लिया। वो भी आप वीडियोस ज़रूर देखना ताकि आपको बेटर क्लियर हो न्यूसेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेमेडीज़ फॉर न्यूसेंस। सबसे पहले हम लोग न्यूसेंस को थोड़ा रिकॉल करते हैं कि न्यूसेंस बोलते किसे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि न्यूसेंस क्या होता है। न्यूसेंस इज़ एन एक्ट और एन कंडीशन विच कॉजेज इनकन्वीनियंस और डिसकम्फर्ट टू एन इंडिविजुअल और पब्लिक। तो न्यूसेंस किसे कहते हैं? न्यूसेंस एक ऐसा एक्ट है या फिर ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से दूसरे इंसान को इनकन्वीनियंस या डिसकम्फर्ट पहुंचता है, आइदर इंडिविजुअल या फिर पब्लिक को भी। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को भी पहुंच सकता है या फिर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को भी। ठीक है, तो हमने उसमें टाइप्स भी पढ़े थे। तो यही बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं न्यूसेंस के, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। वो वाले लेक्चर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी आप देखना। ये हमारे न्यूसेंस का लास्ट टॉपिक है, रेमेडीज़। तो यहाँ पे न्यूसेंस की रेमेडीज़ क्या? देखो, न्यूसेंस जैसे कि कमिट हो गया है। अब जब न्यूसेंस कमिट हो गया है तो उसको रिमूव्ड करने का क्या वेज है, उसको ही हम लोग रेमेडीज़ कहेंगे। रेमेडीज़ किसको बोलेंगे? द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब न्यूसेंस हो गया है तो अब न्यूसेंस को रिमूव्ड करने की क्या रेमेडी है, क्या वेज है, क्या सल्यूशन है, उसको हम लोग रेमेडीज़ कहेंगे। मतलब कि अब सल्यूशन क्या है? अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द वेज टू रिमूव द न्यूसेंस, उसमें भी आपको यही चीज़ लिखनी है। तो सबसे पहला है इंजंक्शन। इंजंक्शन किसे बोलते हैं? कोर्ट का ऑर्डर बेसिकली, या हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो स्टे ऑर्डर, ना करने का हुक्म देना। देखो, कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप द न्यूसेंस कॉजिंग एक्टिविटी। इंजेक्शन किसे बोलेंगे? इंजेक्शन कोर्ट ऑर्डर है न्यूसेंस एक्टिविटी को स्टॉप करने का ऑर्डर। कोर्ट कैन इशू एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट द डिफेंडेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द न्यूसेंस। कोर्ट इंजेक्शन कब इशू करती है? डिफेंडेंट को न्यूसेंस को कंटिन्यू करवाने से प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पड़ोसी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मैंने उस पर सूट फाइल कर दिया, मैं कोर्ट के पास गई। सूट फाइल करने पर मुझे कॉम्पेंसेशन तो मिला, और साथ ही में मैंने ये बोला कि आप इंजेक्शन भी इशू करें। यानी कि मैं बेसिकली कोर्ट को कह रही हूँ कि आप उसको ऐसी चीज़ भविष्य में ना हो, वो स्टॉप करने की, वो एक्टिविटी को स्टॉप करने का ऑर्डर दीजिए, हुक्म दीजिए। कुछ ना करने का हुक्म देना इज़ इंजेक्शन, कि भविष्य में वापस मेरे साथ कभी न्यूसेंस ना कर सके ये। अब देखो, इंजेक्शन जो है वो टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। यानी कि अगर कोर्ट ऑर्डर दे रही है कुछ समय के लिए, किसी कार्य को स्टॉप करवाने के लिए अगर ऑर्डर दे रही है कोर्ट थोड़े समय के लिए, तो उसको हम लोग टेम्पररी कहेंगे। और परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है टू स्टॉप सम एक्टिविटी फॉर परमानेंट, तो वो परमानेंट इंजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट, यानी कि ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कोर्ट को इंजेक्शन ग्रांट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वेदर टू एक्सरसाइज इंजेक्शन और नॉट। सो इट इज़ अपॉन द कोर्ट टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन वेदर टू ग्रांट इंजेक्शन और नॉट। इंजेक्शन को ग्रांट करना है नहीं करना है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोर्ट चाहे तो कर सकती है और कोर्ट चाहे तो ना कर सकती है। इसके पीछे कोर्ट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स कुछ देखती है। एग्जाम्पल देखते हैं। केस है हमारा मिलर वर्सेस जैक्सन। देखो, प्लेंटिफ कंस्ट्रक्टेड हिज हाउस नियर क्रिकेट प्लेग्राउंड। व्हेन ही कंप्लेंट अबाउट द न्यूसेंस फ्रॉम अ क्रिकेट बॉल, द कोर्ट रिफ्यूज टू गिव हिम द रेमेडी फॉर एन इंजेक्शन बिकॉज प्लेंटिफ ने क्या किया, क्रिकेट प्लेग्राउंड था उसके जस्ट पास में अपना घर बनवा लिया। बाद में जब वो बॉल उस प्लेग्राउंड से बाहर आके उसके घर में आती थी तो उसको डिस्कम्फर्ट होता था, तो उसने क्या किया, सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने यहाँ पे इंजेक्शन देने से मना कर दिया। देखो, यहाँ पे कोर्ट ने मना किया क्योंकि इट इज़ डिपेंड अपॉन द कोर्ट वेदर टू ग्रांट इंजेक्शन और नॉट। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया रेमेडी देने से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोर्ट ने बोला कि उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़, ये ग्राउंड उसके घर के जस्ट पास में है। ठीक है, ही मस्ट हैव नोन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ग्राउंड। एंड सेकेंडली, द कोर्ट कंसिडर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर विलेज बाय हैविंग अ ग्राउंड टू प्ले। दूसरा, कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि वहाँ पे विलेज पीपल जो है उनका इंटरेस्ट है उस ग्राउंड में खेलने के लिए। तो ये 2 चीज़ कोर्ट ने कंसिडर की।
ठीक है, फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी सब देखती है कोर्ट। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है वेदर टू ग्रांट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्लेंटिफ है उसको इंजंक्शन नहीं मिला। दूसरा है डैमेजेस, वेरी बेसिक, एक बहुत ही कॉमन रेमेडी है चाहे न्यूसेंस के लिए या कोई भी टॉर्ट के लिए। इट इज़ वेरी कॉमन कि प्लेंटिफ को कॉम्पेंसेशन मिलता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है वो अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है, इंजरी हुई है तो। देखो एक मेन चीज़ ये है कि लॉस होना बहुत ज़रूरी है, इंजरी होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंजरी प्रूफ करनी पड़ेगी तभी आपको जो है तभी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब डैमेजेस का यहाँ पे मतलब क्या है, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशंस फॉर हार्म सफर्ड। मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन यानी कि कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी। जिस पर्सन को हार्म पहुंचा है उस पर्सन को क्या मिलेगा, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। दिस कैन कवर प्रॉपर्टी डैमेज, ये प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज किया है तो मैं अगर जब वो प्रूफ कर दूँ, वो इंजरी या वो डैमेज प्रूफ कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डैमेजेस की रेमेडी मिल जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ इंजॉयमेंट यानी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस। सो इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉमन रेमेडी। डैमेजेस के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसको डैमेज हुआ है उसको क्या मिलता है, कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, 2 रेमेडीज पढ़ ली। सबसे पहला इंजेक्शन, सेकेंड इज डैमेजेस, थर्ड है अबेटमेंट। अच्छा, अबेटमेंट किसे कहेंगे, दिस इज अ सेल्फ हेल्प रेमेडी वेयर द इंजर्ड पर्सन डजंट टेक अ लीगल कोर्स टू सीक अ रेमेडी। ये बेसिकली एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, इसमें अपन को कोर्ट में सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम लोग आउट ऑफ कोर्ट ये रेमेडी हम अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इस रेमेडी को। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोस वाले ने पब्लिक रोड पे क्या कर दिया, कचरा रख दिया बहुत सारा, जिससे कि लोगों को डिस्कम्फर्ट हो रहा है इंक्लूडिंग मी। तो मैंने उस कचरे को हटा दिया, साइड कर दिया, इसको ही हम लोग अबेटमेंट कहेंगे। दिस इज सेल्फ हेल्प रेमेडी, जहाँ पे हम लोग कोर्ट के पास नहीं गए हैं। ठीक है, दिस इज सेल्फ हेल्प रेमेडी वेयर द इंजर्ड पर्सन डजंट टेक अ लीगल कोर्स टू सीक रेमेडी, जहाँ पे इंजर्ड पर्सन जो है वो लीगल कोर्स यानी कोर्ट के पास नहीं जाता है रेमेडी को सीक करने के लिए। द प्लेंटिफ में टेक डायरेक्ट है, ओके। द प्लेंटिफ में टेक डायरेक्ट एक्शंस टू स्टॉप द न्यूसेंस सच एज रिमूविंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे प्लेंटिफ जो है डायरेक्ट एक्शन लेता है न्यूसेंस को स्टॉप करने के लिए, जैसे कि कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है यानी कि कुछ भी चीज़ जो बीच में आ रही है उसको रिमूव कर दो। दिस रेमेडी इज सब्जेक्ट टू लीगल रेस्ट्रिक्शंस एंड मस्ट बी कैरिड आउट लॉफुली एंड पीसफुली। तीसरी चीज़ ये है कि जो ये रेमेडी है इसके कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी है। अब फॉर एग्जांपल मेरा नेबर है, उसके घर में बहुत बड़ा पेड़ है और उसके पेड़ की ब्रांचेज मेरे घर में आ रही है और उसकी वजह से मेरे घर में पत्ते पत्ते हो रहे हैं, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ठीक है, आपने उस इंसान को 2 से 4 बार बोला कि आप हटा दीजिए, फिर आप उसके घर में जा रहे हो, तो आप जब घर में उसके एंटर कर रहे हो तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपके ये जो पेड़ है उसको काट रहा हूँ, इसकी ब्रांचेस जो कि मेरे घर में आ रही है वो काट रहा हूँ। तो ये प्रायर नोटिस देना पड़ता है जिसके घर में आप एंटर हो रहे हो। विदाउट परमिशन अगर आप उसके घर में एंटर हो गए तो उसको ट्रेसपास कहेंगे फिर। ठीक है, तो इसके कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं एंड मस्ट बी कैरिड आउट लॉफुली एंड पीसफुली, और वो लॉफुली और शांति से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे हंगामे कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होगी, और लॉफुली होना चाहिए, इलीगल तरीके से नहीं हो रहा है कि मतलब वहाँ पे मर्डर वर्डर हो रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होगी। दिस रेमेडी इज़ यूजुअली नॉट एडवाइजेबल, ये जो रेमेडी है यूजुअली एडवाइजेबल नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूसेंस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अभी दूसरा टॉपिक लेके आएंगे टॉट का, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।